हेलो गाइस। हम देख रहे थे अभी तक की पुरानी क्लासों में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्डियोवैस्कुलर में हमने हार्ट हार्ट की नॉर्मली हमने स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ ली थी, और हम इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है पिछले क्लासों के अंदर। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल्स होती क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है। ये इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड वेसल्स का मेन काम होता है कि बॉडी के अंदर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है। और हम इसी क्लास में इसकी हम पूरी स्ट्रक्चर, पैथोफिजियोलॉजी किस तरह काम करती है, उसके बारे में पूरी स्टडी अपने इस क्लास के अंदर करेंगे। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। आर्टरी और वेन क्या होती हैं? आर्टरी होती है क्या, जो ब्लड को बॉडी में हार्ट से बॉडी को सप्लाई करती हैं, वो होती हैं आर्टरी। और वेन होती हैं वो जो ब्लड से बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन से ब्लड के अंदर लेके आती हैं। आर्टरी होती हैं ब्लड सप्लाई टू बॉडी बॉडी ठीक है। आर्टरी के बारे में देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई टू बॉडी, ये इसका काम होता है। मतलब ये हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या अयोटा हो या कोई भी, मतलब लगा लीजिए ब्लड ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से ऑर्गन तक। और वेन क्या होती है? वेन वेन का काम होता है वीनस को वापस, ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लेके आना। ये ब्लड को ऑर्गन टू हार्ट, ये इनकी नॉर्मल काम होता है। कि डेफिनेशन मान लीजिए कि कैरी ऑफ ब्लड बॉडी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन इज कॉल्ड बाय द आर्टरी, और कैरी द ब्लड ऑर्गन टू हार्ट इन कैरी बाय द वेन। ठीक है, देखो, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ये दो ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। और जिस सिस्टम के तहत हम ब्लड को पढ़ेंगे वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिसके द्वारा हम लिम्फ को पढ़ते हैं वो होता है लिम्फेटिक। दो सिस्टम होते हैं एक तरह से बॉडी के अंदर, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो प्रकार के सिस्टम बॉडी में काम करते हैं। अब देखो, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ब्लड वेसल्स, वाल्व। इसके वाल्व के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कितनी वाल्व होती हैं। जैसे नॉर्मल देखिए, ये होती है वेन, ठीक है। अब इस तरह से वेन होती है, देखिए इसको, ये एक वेन होती है, ठीक है। एक टाइप से मान लीजिए टोप होती है वेन, ये एक तरह की वेन होती है, ठीक है। वेन के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड ब्लड बहता है, ठीक है। अब जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसमें 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर से बनकर बनी हुई होती है ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स में दोनों आ जाएंगे, ब्लड आर्टरी और वेन दोनों की स्टडी हो जाएगी। इसमें 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर 3 लेयर में कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लेयर होती है
ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। देखो नाम से पता लग रहा है मीडिया मतलब कि तो मिडिल की लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंसिया पेरिफेरल लेयर होती है, ठीक है। और ये होती है इंटरनल लेयर, ये एक्सटर्नल लेयर होती है, ये मीडियल लेयर, ये होती है इंटरनल लेयर। अब देखिए पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब बताओ दूसरी लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका मीडिया। मीडिया ये कौन सी होती है? ये होती है स्मूथ, ठीक है, इलास्टिक मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, ये मस्कुलर लेयर होती है मीडिया की। जो जो तीसरी जो लेयर होती है ट्यूनिका कौन सी? इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा लेयर होती है जो स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जो कि ब्लड के एक स्मूथ फ्लो को दिखाती है। ये तीनों लेयर होती हैं जो कि एक वेन को, जैसे मान लीजिए ये वेन है, ठीक है। ये वाली लेयर हो गई कौन सी इसकी? टोनिका एडवेंसिया, बारवा लेयर हो गई, ठीक है। ये हो टोनिका इंटेंसिया। इसके बाद अंदर वाली लेयर होती है टोनिका मीडिया, ये होगी अंदर वाली लेयर टोनिका मीडिया। मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, वेन के कॉन्ट्रैक्शन और उसको रिलैक्सेशन को ये दिखाती है। इसके अंदर एक लेयर होती है कौन सी? ये होती है लेयर कौन सी? इसको बोलते हैं कौन? टूनिका इंटीमा, जो कि स्मूथ मसल्स की मिलकर बनी हुई होती है। और जो अंदर वाला ये होता है इसको बोलते हैं लुमेन, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ये होता है नॉर्मली स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले आर्टरी और वेन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे अपने इस क्लास के अंदर। और साथ में इसको बढ़ा देते हैं भैया, क्योंकि एक तो लाइनिंग कम करनी पड़ेगी इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, बिल्कुल बाद ही करें, ठीक है। अब फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हम कौन सी? आर्टरी के बारे में। आर्टरी के बारे में ये चीज़ तो हमें पता है कि ये हार्ट से हार्ट टू बॉडी ऑर्गन ये ब्लड सप्लाई करती है नॉर्मली, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? अब आर्टरी की बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी होती कौन सी है? सबको पता है आयोटा होता है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा, ठीक है। एक आर्टरी का नॉर्मली सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए ये है आर्टरी, आर्टरी आगे जाके बनती आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स, ठीक है। उसके बाद बनती है आर्टेरियल कैपिलरीज, इसके बाद बनती है एक कैपिलरी पैड, ठीक। इसके बाद में जाती हैं देखो वीनस, एक सेकंड,
वीनस कैपिलरीज, उसके बाद आए वेन्यूल्स, और उसके बाद आ जाएगी वेन, इसी देगी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियल कैप्सूल्स, ठीक है। ये होती है कौन सी, पल्मोनरी पैड, ठीक है। इसको बेड ही बोल सकते हैं, पैड नहीं बेड, इसको कैपिलरी बेड बोल दीजिए, ठीक है। ये बेड, कैपिलरी बेड बनता है उसके बाद में, ठीक है। ये होता है कैपिलरी बेड, और फिर मतलब वीनस कैपिलरीज, ठीक है। और ये होती हैं कौन सी, वीनस और वेन, ठीक है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। एक चीज देखिए इसमें, ये हमने सर्कुलेशन बना दिया, ठीक है। बट ये थोड़ा सा हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे, गड़बड़ नहीं, सही है बिल्कुल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है। ये वाली हो गई अपनी कौन सी, एक चीज देखिए, ये होती है कौन सी, ये है आर्टरियल कैपिलरी, उसके बाद में कैपिलरी पैड और वेनस कैपिलरी, इन तीनों से मिलकर इस सर्कुलेशन बनता है। मान लीजिए ये वाली कौन सी है, आर्टेरियल कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद में कैपिलरी पैड बेड, उसके बाद में वीनस कैपिलरीज, इन तीनों से मिलकर एक छोटा सर्कुलेशन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन। इसमें जो कैपिलरी पैड होता है ना, कैपिलरी पैड के बारे में बताएं आपको, कैपिलरी पैड ये एक तरह का, जब जो होती है ना, क्या बोलते हैं, कैपिलरी पैड एक तरह से ब्लड वेसल्स का कुछ इस तरह से वो होता है, एक जाल होता है, एक तरह का बेड लगा लीजिए, जिसके अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू टिश्यू इस कैपिलरी पैड के अंदर स्मॉल स्मॉल एक तरह से टिश्यू के साइडों में ये पूरी तरह से फैला हुआ है। और जैसे इनका जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होता है इनके अंदर, जिनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं, इसके अंदर एक्सचेंज होते हैं, इन कैपिलरीज के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन, एक न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये होता है माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, जो कैपिलरी पैड होता है उनके अंदर न्यूट्रिशन का एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं। ये नॉर्मली एक जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक तरह से उनकी स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आया है यार, साइनोसॉइड। ये साइनोसॉइड क्या होते हैं, ठीक है। साइनोसॉइड क्या होते हैं, साइनोसॉइड क्या होते हैं, साइनोसॉइड होते हैं जैसे कि जो आर्टरी खत्म हो रही है, ठीक है। कैपिलरी होती है, कैपिलरी के बाद में एक वाइड पार्ट होता है, ठीक है, जिनकी जो एपिथेलियम होती है, जो कंपेयर टू कैपिलरी से भी बिल्कुल पतली वाल होती है, इनकी वाल होती है ना, कैपिलरी से भी पतली होती है, ठीक है। जिसमें जो फैगोसाइट सेल होती हैं, जो माइक्रो बैक्टीरियाओं को मारने का काम करती हैं, उसके अलावा और क्या होती हैं, ये थिक होती है, इसमें फ्लूइड जल्दी बॉडी से बाहर और अंदर सेल और ब्लड वेसल्स में आ जा सकता है, ठीक है। ये होती है, देखो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा वाइडर देन कैपिलरीज, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीमली थिन होती हैं, ठीक है, वाल, ठीक है। इसमें फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा। मैक्रोफेजेस हम पढ़ेंगे जो ब्लड की सेल्स सब मेटासेल्स होने के बाद में, हम आपको इसी क्लास में पढ़ाएंगे कि आगे किस तरह से इनका निर्माण होता है। इनके अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, जो ब्लड का जो फ्लो होता है इनके अंदर थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये वाइड होती हैं कंपेयर टू आर्टरी, इसलिए इनमें ब्लड का फ्लो स्लो होता है, ठीक है। ये साइनोड होते हैं, जो कि हमने नॉर्मली
इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम आर्टरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी हो गई। इसके अलावा हम पढ़ते हैं वेन के बारे में कि वेन क्या होती है। वेन 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 जैसा आपको पता है ये ऑर्गन से, ऑर्गन टू हार्ट ब्लड को लेकर आती हैं। ठीक है, मोस्टली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर बहता है एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी पाई जाती है, डिस डिस्टेंसिबिलिटी। देखिए ये थोड़े से डिस्टेंसिबल होते हैं, मतलब थोड़े से वाइड हो सकते हैं। इसी इसी क्वालिटी की वजह से इनको बोलते हैं इस कैपेसिटेंसी वेसल्स। ऐसी वेसल्स जो कि डिस्टेंसिबल हो सके, कैपेसिटेंसिबल वेसल्स उसको बोलते हैं जो कि डिस्टेंसिबल, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस हो सके इसके अंदर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ये क्यों बोलते हैं इसको रिजर्वायर ऑफ ब्लड? इसलिए बोलते हैं इसका 2/3 ब्लड, टोटल बॉडी का 2/3 हिस्सा वेन्स के अंदर पाया जाता है। एट द सो इसका हेल्प क्या होता है बॉडी में? यदि अचानक ब्लड लॉस हो जाए बॉडी के अंदर, या कोई हेमरेज हो जाए इसके अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में, जब हेमरेज हो जाए उस कंडीशन के अंदर में बीपी को कम होने से प्रिवेंट करता है, इस चीज़ को बचाता है। ठीक है, अचानक अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वेन्स के द्वारा उस ब्लड लॉस की आपूर्ति की जाती है, जिसके द्वारा अचानक बॉडी का जो नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता है तो ये रिकवर करके सडनली ब्लड लॉस हाइपोटेंशन में जाने पर रोकता है पेशेंट को। ठीक है, और वेन का डायमीटर कंपेयर टू आर्टरी ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी वाइड होती हैं कंपेयर टू आर्टरी, और साथ में थोड़ी सी एसिडिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम इसकी टर्मिनोलॉजी का स्टडी करेंगे हम। ये अपनी वेन्स के बारे में हो गया। एक तो टर्मिनोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं थोड़ा चलते हुए साथ में। चलो यहीं लिख देते हैं यार, कितना बातें। एनास्टोमोसिस, ये क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है कि जब दो आर्टरियों को एक साथ जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। नॉर्मली बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसको जैसे हम डिफाइन करना चाहें, द कैपिलरी आर्टरी आती है इसके अंदर। ठीक, the artery that
फोरम लिंक्ड बिटवीन मेन आर्टरी सप्लाई। जैसे ये आर्टरी किसी को सप्लाई दे रही है, ठीक है, साथ में दूसरी आर्टरी मिलकर इसको सप्लाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनास्टोमोसिस। मतलब कि एक आर्टरी इसको सप्लाई दे रही है बट दूसरी आर्टरी साथ में इसको सप्लाई दे रही है, इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। इसके अलावा एक दूसरा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, कोलेट्रल सर्कुलेशन। कोलेट्रल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अपनी कोई टिश्यू है, ये टिश्यू है अपनी बॉडी में, ठीक है, ये बॉडी का टिश्यू है, ठीक है, ये बन गया टिश्यू, इसको एक आर्टरी सप्लाई दे रही है ये वाली। अब कम किसी वजह से इसमें ओकलजन आ गया, ठीक है, मतलब ब्लॉकेज आ गया, ओकल्टेड हो गई, मतलब कि यहाँ से ये ब्लॉक हो गई, तो साथ में अदर जो वेन वो होती हैं आर्टरी इसको सप्लाई देती हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कौन सा, कोलेटरल सर्कुलेशन। यदि किसी टिश्यू को एक आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है प्रॉपर रूप से, बट अगर उसके अंदर ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज या कोई भी ओकलजन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यदि आ जाता है, तो अदर आर्टरीज उस ब्लड ऑर्गन को, प्रैक्टिकल पॉइंट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं, इसी को बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। इसमें यदि किसी और ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देनी है, साथ में इसके एक के द्वारा काफ़ी आर्टरी के द्वारा में उस बॉडी को एक सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप जैसे मानते हो नॉर्मली पाया जाता है सर्कु नहीं इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाइज। ये जो विलाई ये सर्कुलेशन पाया जाता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर। हम आगे आने वाले क्लास में इसको विस्तृत स्टडी करेंगे। ये एक तरह का कोलेट्रल सर्कुलेशन होता है जो कि हार्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्गन को काफ़ी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। एक जैसे एक आर्टरी होती है, एक होती है एंड आर्टरी। एंड आर्टरी क्या होती है, एंड आर्टरी ये होती है जैसे ये वाला ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन को एक पर्टिकुलर ये आर्टरी ये आ रही है आर्टरी, ठीक है, जो यहाँ पर आगे सप्लाई दे रही है। इसकी और भी ब्रांचेज आ रही हैं, लेकिन ये वाले आर्टरीज को सप्लाई देती हैं, तो इस आर्टरी को बोलेंगे कौन सी, एंड आर्टरी। ये एंड आर्टरी इसलिए पर्टिकुलर ऑर्गन पर ये अपने सप्लाई देकर अपना खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके आगे वेन वगैरह होती है तो उसको आर्टरी बोलते हैं कौन सी आर्टरी, एंड आर्टरी। ये नॉर्मली सर्कुलेशन हो गया अपना। अब जैसे ब्लड जा रहा है वापस भी आएगा साथ में, ठीक है, तो वीनस रिटर्न मतलब ब्लड किसी बॉडी तक गया बस वापस आ रहा है तो होता है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न क्या होता है, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न होता है ब्लड जा रहा है वापस आता है, ब्लड वेन में जो ब्लड सप्लाई होती है वेन की, जो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आता है उसको बोलते हैं हार्ट। जो ब्लड है वेन के द्वारा हार्ट तक पहुंचता है उसी को बोलते हैं क्या, वीनस रिटर्न। ये अपना हो गया। वीनस रिटर्न हो गया अपना, ठीक है। वीनस रिटर्न क्या होता है, अब इसके लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं रेस्पॉन्सिबल, एक होता है पहली बात होता है कौन सा, मस्कुलर पंप, मस्कुलर पंप।
ये कौन सा होता है? जैसे एक वेन होती है, ठीक है, एक ये वाली वेन हो गई, ब्लू कलर की होती है वेन, ठीक है, ये हो गई वेन। वेन के पास पास में कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम की मसल्स होती हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, दोनों चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं। तो अकॉर्डिंग इन कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट की वजह से ब्लड का वन साइड में एक फ्लो होता है, ठीक है। हमने वेन में एक चीज़ नहीं पढ़ाई, वेन के अंदर होती हैं एक चीज़ें, कौन सी? यूनी डायरेक्शनल डायरेक्शनल वाल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एक वाल होते हैं यूनी डायरेक्शनली, इसको फ्लोर को एक ही साइड में बनाए रखते हैं, वापस विनस रिटर्न को वापस फ्लो में जाने के लिए रोकते हैं। जो हम वेन में बताना चाहिए था, ये वेन्स के अंदर पाए जाते हैं वाल, यूनी डायरेक्शनल वाल, जो कि एक साइड में फ्लो करने के लिए हेल्प होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक ये वाला हेल्प करती है वीनस रिटर्न में, यूनि डायरेक्शनल वाल भी हेल्प करते हैं वीनस रिटर्न के लिए, जो कि एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होते हैं तो उसके पास वाली जो वेन होती है जिसमें ब्लड, जैसे ये वाले कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन रिलेटेड होगी तो ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगी वेन के ऊपर, ठीक है, वेन के ऊपर प्रेशर डालेगी तो इसका अंदर का फ्लूइड आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाली वेन है, ये वाली वेन है, अब इसके अंदर यहाँ प्रेशर लग गया है ऊपर, तो ये यहाँ से थोड़ी सी पिचक जाएगी, तो ये वाला फ्लूइड आगे निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वापस डायलेटेड होगी, तो ये वाला तो वापस आएगा नहीं क्योंकि यूनि डायरेक्शनल वाल है, वापस आने नहीं देंगे, और नेक्स्ट आगे वाला फ्लूइड यहाँ पर आता जाएगा। इस तरह से ये मस्कुलर पंप काम करता है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो होता है, जैसे बात सुनो, जब इंस्पायरेशन करता है, इंस्पायरेशन होता है उस टाइम पर, तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर में नेगेटिव प्रेशर बनता है, जो कि नेगेटिव प्रेशर बनता है थोरेसिक कैविटी में, नेगेटिव प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ब्लड, जो ब्लड होता है बॉडी से हार्ट की साइड में, हार्ट की साइड में फ्लो होता है, ठीक है, दिल के पास में ब्लड आता है ड्यूरिंग द नेगेटिव प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। उसके अलावा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, वो भी इस चीज में हेल्प करता है कि बॉडी वापस वीनस रिटर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा पोजीशन, पोजीशन ऑफ बॉडी, जब पेशेंट, ये जब पेशेंट होता है स्टैंडिंग कंडीशन में, स्टैंडिंग कंडीशन में तो वीनस रिटर्न कम होता है, और जब लाइनिंग पोजीशन में होता है, लेटा हुआ होता है, उस कंडीशन में ब्लड वीनस रिटर्न बॉडी के अंदर में इम्प्रूवमेंट होता है। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या बोलते हैं इसको, वीनस रिटर्न। एक साथ कर दे यार, क्यों परेशान कर रहा है, एक साथ हो जाए। ये होगा वीनस रिटर्न अपना। वीनस रिटर्न होगा। अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक होगा कंट्रोल ऑफ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है, इनका डायमीटर जो होता है, डायमीटर, डायमीटर कैसे कंट्रोल होगा, कौन, मतलब कि जैसे उनका डायमीटर ज़्यादा वाइड हो रही, कम हो रही, या डायमीटर कंट्रोल करने के लिए जो ट्यूनिका, ट्यूनिका जो मीडिया लेयर होती है, इसमें मसल्स होती हैं, वो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वेन का डायमीटर या आर्टरी डायमीटर कम और ज़्यादा होगा। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इफेक्ट डालता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। इसमें जो दो तरह, इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, ये तो सिंपैथेटिक
और एक होता है कौन सा, पैरा सिंपैथेटिक। इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई काम नहीं करता, ओनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर काम करता है। यदि इसमें स्टिमुलेशन होगा ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका डायमीटर नहीं, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यदि ये रिलैक्स कंडीशन में आता है, रिलैक्स रिलैक्स हो या फिर ये इनहिबिट हो जाए ये सिस्टम, तो उस कंडीशन में वैसो डायलेशन हो जाएगा, वैसो डायलेशन, वैसो वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वैसो डायमीटर इनका कम होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स का डायमीटर इसमें कम होगा, इसमें ब्लड वैसो डायलेशन होगा, वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। ऊपर देख लीजिए वैसो डायलेशन होता है इसके अंदर। ये नॉर्मली सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम ही ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई काम नहीं होता। एक टर्म है पेरिफेरल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये होता है जैसे एक ये वाली मान लीजिए ये एक वेन है, आर्टरी है, ठीक है, इसमें एक फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा वेन की वाल के द्वारा फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो कि उसको आगे फ्लो करने से रोकता है कि यार आगे मत आ, तो इसलिए रोक दिया। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर से देखते हैं, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके फ्लो को कम फ्लो फ्लो को फ्लो को इंडिकेट करता है कि कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी फ्लूइड का फ्लो होता है, एक रेजिस्टेंस जो फ्लो को रोकने का काम करता है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड ब्लड कुछ भी लगा लीजिए, फ्लो हो रहा है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कम हुआ ज़्यादा हुआ, ठीक है। पहले कि हम यदि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, यदि ब्लड डायमीटर ज़्यादा होगा तो बीपी कम होगा, फ्लूइड आराम से बहेगा, डायमीटर कम होगा तो स्पीड से बहेगा, क्योंकि वेन का प्रेशर लगता है, पाइप जितना पास होता है ज़्यादा फ्लूइड से बहता है, ओपन ज़्यादा वाइड होगी, धीरे धीरे फ्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके अलावा वेस्कोसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, नहीं, फ्लूइड फ्लूइड वेस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड कितना पतला है कितना टाइट है इस पर डिपेंड करता है। और जैसे हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्लूइड पे लगेगा ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा आर्टेरियोल्स के ऊपर, और मिनिमम होता है किसके ऊपर, आयोटा के ऊपर, एओर्टा के ऊपर ब्लड का रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए जैसे कि कोई आर्टरी कैपिलरी वगैरह होती है तो उसमें फ्लूइड उसके बाहर भी आता है अंदर भी आता है नॉर्मली। अब ये वाली एक छोटी सी वेन है, ठीक है, ये वेन, अब ये है इसके पास वाले टिश्यू, छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इस टॉपिक का नाम देख लेते हैं, टॉपिक का क्या नाम है,
कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक, मतलब कि इसमें फ्लूइड का डायनेमिक नॉर्मली कैसा होता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाली एक अपनी वेन है, इसको हम हाफ बनाते हैं, ठीक है। ये एक आर्टरी है, ठीक है, और ये है यहाँ से वेन। इसकी तीन पोजीशन होती हैं, तो कौन कौन सी, इसको मानते हैं कैपिलरी, ये है कैपिलरी, ठीक है। इस ये इतना हो गया कैपिलरी बेड, पूरा मान लेते हैं कैपिलरी है एक तरह से, ठीक है। इस ये वाली होती है कौन सी, आर्टेरियल कैपिलरी, और ये होती है कि वेनस कैपिलरी, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड तो लाल ही होता है, कोई सा देख लीजिए, ग्रीन वाला देख लीजिए, ये होता है ब्लड फ्लो, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो प्रेशर लगते हैं, ये होता है बॉडी के टिश्यू, ये हो गए टिश्यू, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइडों में टिश्यू होते हैं, ये हो गए टिश्यू, ठीक है। टिश्यू दो प्रेशर लगते हैं, नंबर एक, एक प्रेशर का नाम है ओस ओस्मेटिक ओस्मेटिक ओस्मोटिक प्रेशर। दूसरा वो होता है कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर ये होता है, ये बॉडी में जो ब्लड होता है उसको इसके अंदर बनाने का काम करता है, ठीक है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो इसको बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। काम करते हैं, इनको लिखता हूँ मैं दोनों को, दोनों में मैंने लोकेशन गलत लिख दी, ठीक है। इसे दो चीज़ समझ में आ जाएंगी, एक तो होता है कौन कौन सा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है ऑन ओंकोटिक प्रेशर बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि ये ब्लड के द्वारा बाल के ऊपर लगता है, जो कि बोलता है कि मुझे बाहर निकलने दो यहाँ से, ठीक है। और एक प्रेशर होता है कौन सा, ओंकोटिक प्रेशर, जो बोलता है कि आप अंदर जाइए, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड के द्वारा वाल पे लगता है बाहर निकालने के लिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाल के द्वारा लगता है ब्लड के ऊपर कि आप अंदर रहोगे। अब देखिए दो पोजीशन होती है, एक तो होती है आर्टेरियल कैपिलरीज, यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है 35 mm ऑफ Hg, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है 15 mm ऑफ Hg, फ्लूइड बाहर निकल गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg। तो यदि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो इसमें फ्लूइड कहाँ आएगा, अंदर की साइड में, और इसी बीच में फ्लूइड का जो ब्लड से बाहर जाना वापस आना दोनों चीज़ इसी के अंदर हो जाती हैं। तो ये हो गया अपना ब्लड वेसल्स और इसके संबंधित टॉपिक और छोटे मोटे डिस्कशन। अब आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स की बॉडी में सप्लाई, बॉडी के विभिन्न पार्टों में सप्लाई कैसे होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।